आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अभी तक हमने यही बोलते रहे कि फोर्स लगेगा। अब बात ये कि फोर्स लगाएगा कौन, है ना। राइट, इट्स अ क्वेश्चन। जब हम बात करते हैं किसी चीज पे फोर्स लगाने की, देयर इज ऑलवेज अनदर बॉडी इन्वॉल्व जनरली। ठीक है। इसमें मैं आपको बोलूं कि चलो जितनी हमने दुनिया देखी है इसमें फिलहाल, एज अ स्टूडेंट, एज अ आम आदमी, जितनी हमने दुनिया देखी इतनी, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्टन सिचुएशंस जहां हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें या किसी चीज की, दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। वी आर टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट द थिंग्स वी सी अराउंड। जैसे अगर हम देखें तो कार चलती है, राइट। तो कार पे कोई तो फोर्स लगा रहा है कि कार आगे बढ़ रही है। क्या लगा रहा है मैं फिलहाल इसमें नहीं जाना चाहूंगा। जब हम चलते हैं कोई तो हमें धक्का देता है आगे को, कैसे लगता है, दैट्स अगेन अ सेपरेट थिंग। ठीक है कि नहीं। मैंने एक बॉडी यहाँ से रिलीज कर दी तो उसको नीचे की तरफ पुल हो गया, तो मीन इसको किसी ने तो खींचा है। क्लियर है कि नहीं। दिस इज द माइंड सेट आई वॉन्ट यू टू लुक एट इट थ्रू। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज अबाउट इंटरैक्शन, है ना। पहला लॉ था द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड एज लॉन्ग एज फोर्सेस आर कंसर्न। दूसरा लॉ था द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स, दैट इज हाउ मच इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है कि नहीं है। ओके। जिसमें हमने बहुत सारे चीजें सीखे कि भाई डायरेक्शन वाइज हम अलग अलग कर सकते हैं कि फोर्स एफ एक्स विल इफेक्ट ओनली पी एक्स, पी वाई, पी जेड वगैरह वगैरह। ठीक है। और मोमेंटम कंजर्वेशन देखा हमने, या मोमेंटम इफेक्ट भी समझो कि मोमेंटम अगर चेंज भी होगा तो किसी वजह से ही होगा, लेकिन वो उस डायरेक्शन का फोर्स, वो तो चलो एक हमारा एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड इसके बाद हमने कल ये सारी चीजें करके, ये सब क्वांटिटी है, लेकिन एक पहलू रह जाता है कि व्हेन अ बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स, इट्स जनरली एक्सर्टेड बाय समथिंग एल्स। क्लियर है कि नहीं। ओके। मैं अपने आप को धक्का नहीं दे सकता। जरा देखो, जरा खुद को धक्का देके भगाओ जरा अपनी जगह से, है ना। खींच रहे हो खुद को कि यहाँ से हिलना है ना। ओके। बीच में अपने कानों से उठा रहे, मैंने उठना है, उठाना है खुद को, ऐसे कर रहे हो, है ना हर्षित, पक्का। ओके। जब आप जंप करते हो तब कौन धक्का देता है आपको, फिर से ध्यान दो, फ्लोर, है ना। आप फ्लोर से जंप, लेकिन इस लड़ाई का स्टार्ट कौन करता है, सोचो। ये बड़ी अजीब नहीं बात है, ये इंसान चालू है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। ध्यान से समझना है। कभी वो फुटबॉल वो नहीं होता है गोल पोस्ट, उसके ऊपर लटकते हैं बंदे और ऐसे खुद खींचते हैं खुद को ऊपर, देखा है। वो खुद को कैसे खींच रहे हैं, तो सोचने वाली बात। सोचो। अच्छा, आप एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे, या मान लो एक झील पे फंस गए हैं, यहाँ आइस है बहुत सारी, ठीक है कि नहीं। आप फंस गए हैं और यहाँ एक पेड़ है एंड पे, और यहां से मैंने रस्सी बांध के तुम्हारी तरफ फेंकी। तुमको कह रहा हूं मैं, आ जाओ। कैसे आओगे, तुम खुद को खींचोगे। तुम किसको खींच रहे हो, और तुम्हें कौन खींच रहा है। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। दैट्स व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ इज अबाउट। इफ देयर इज एन एक्शन, देयर इज अ, बच्चों सच कहो ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ये सुनते ही हैं। मेरा एक ही टारगेट है आज की क्लास में, वो है कि आप लोग इसको रियलाइज करो एज मच एज पॉसिबल। ठीक है कि नहीं, है ना। ये YouTube पे भी जाएगी ये चीज तो, लेकिन मैं तब भी समझाना चाहूंगा। ठीक है। जब मैं जंप करता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं फ्लोर को धक्का लगाता हूं। आई पुश द फ्लोर सो दैट द फ्लोर पुशेस मी, दैट्स द की हियर। क्लियर है। इंसान चालू है ना। अब यहां पे भी तुमने क्या किया, तुमने कहा आज मैं रस्सी को पुल करूंगा ताकि रस्सी मुझे पुल करे। ओके। देयर इज नो सॉर्ट ऑफ कि आपने एक्शन किया। हो सकता है आप ये भी बोल सकते हैं, भाई रस्सी ने मुझे खींचा इसलिए मैंने रस्सी को खींचा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जनरली हम अपने दिमाग से काम करते हैं, तो हमारे लिए अपने फोर्स को, अपना जो हमने स्टार्ट किया पुल करना, उसको एक्शन बोलना, और रस्सी के रेस्पॉन्स को रिएक्शन बोलना इज अ नेचुरल वे ऑफ पुटिंग थिंग्स, बट दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है। सच्चाई ये है कि ये एक साथ लगते हैं। नन ऑफ देम कैन बी सीन एज एक्शन एज द अदर एज रिएक्शन। ये ट्रू नहीं है।
लेकिन ये जो बोलते नहीं डे टू डे लाइफ में अगर बोलना है मैंने तो कैसे बोलूंगा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सच कहूं बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ का ये बड़ा ब्यूटीफुल वे है एक्सप्रेशन का, लेकिन ऐसा कुछ एक्शन रिएक्शन रिलेशन नहीं। ओके तो जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, द बॉडी हैज टू बी रेडी टू रिसीव द रिएक्शन इन दैट केस। क्लियर है कि नहीं? कहने को ये चलते हैं, लेकिन ध्यान रहे इंटरेक्शन ऑफ दीज बॉडीज। हो सकता है मान लो सपोज रस्सी में ही जान हो, हम ही बेजान होते, तो तब रस्सी की कहानी होती है, रस्सी ने एक्ट किया, हमने रिएक्ट किया। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए एक्शन रिएक्शन पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक्शन ले लो, कोई भी रिएक्शन ले लो, बट ये ध्यान रखना है कि अगर एक फोर्स को एक्शन है, दूसरे को हम रिएक्शन बोलेंगे, या देयर इज अ फोर्स बिकॉज ऑफ ए ऑन बी, देन देयर विल बी अ फोर्स बिकॉज ऑफ बी ऑन ए। सही बात है कि नहीं? पहली बात क्या आप ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि अगर आप कहीं पे फोर्स देंगे तो वो भी आपको फोर्स वापस देगा। जैसे देखो मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है कि नहीं? ओके मैंने इस वॉल पे वो रखा है, ठीक है? अब देखना ध्यान से, ठीक है? अगर मैं इसको पुश कर रहा हूं, ये भी मुझे पुश कर रहा है, ठीक है कि नहीं? कभी देखा है हाँ एक और बड़ा फनी वो बताता हूँ मैं। दिस विल मेक यू लाफ डेफिनेटली। आपके स्कूल में एक बड़ा सा हेल्दी सा बंदा है, लेट्स से हर्षित है, और एक पिद्दी सा है लेकिन ये बुली है। छोटा सा है कोई एक और बंदा, वो थोड़ा बुली टाइप से एकदम धमकाता है, चलो हट जाओ यहाँ से, है ना? ओके मान लो वो हर्षित को आके धक्का दे ऐसे, तो क्या होगा? धक्का देके खुद ही जाएगा हर्षित को। थिंक अबाउट इट, है ना? आई एम नॉट सेइंग ही इज अ स्मार्ट गाय, है ना? ऐसा कुछ नहीं है ना? इट्स अ वेल बिल्ट एंड पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए। मैं तरसता रहा अपने 11th 12th में, मैं तो सुई था, ठीक है? बट गॉड ब्लेस, है ना? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दिस इज इंटरेस्टिंग। धक्का तो ये दे रहा था, धक्का ही सही लग रहा है, ठीक है कि नहीं? कुल मिला के बात ये है कि अगर आपने पुश किया, आप भी साथ ही साथ पुश हो गए। दिस इंटरेक्शन इज नोन एज एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलते हैं इनको? फोर्सेस को, ठीक है कि नहीं? तो मैं कहूंगा ए ने बी को पुश किया तो बी ने ए को पुश किया। बी डजंट हैव टू थिंक, वो खुद ब खुद होगा। समझना ये बात, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके अगर हमने स्नूकर खेला है कभी, या कभी देखा बिलियर्ड्स को खेलते हुए, हमने इस बॉल को हिट किया और ये जैसे ही इसको हिट करेगा, ये उसको धक्का देगा, वो खुद भी धक्का खाएगा, तभी तो खुद रुक रहा है, अगला निकल रहा है। सही बात है क्या? इंटरेस्टिंग चीजें ये चीज, दीज आर इंटरेक्शंस। लेकिन एक गड़बड़ है, जैसे हमारा सन है, सूरज है, वो अर्थ को खींच रहा होता है। सही बात है? नाउ डू यू अंडरस्टैंड इट? क्या बिना खींचे पॉसिबल है अर्थ का ऑर्बिट में रहना? नहीं। लेकिन अर्थ सन को नहीं खींचती है। सही बात है? क्या बात करें यार, तुम लोग कुछ भी कह रहे हो, इम्पॉसिबल। जैसे सन अर्थ को खींच रहा है, अर्थ भी सन को खींचती है। बात क्लियर है, ठीक है कि नहीं? आप हाथ में ताला उठाओ, रस्सी में घुमाओ, आपको भी तो हाथ में पुल फील होता है, तो ताला भी खींच रहा है आपको। सही बात है कि नहीं? आप ताले को खींच रहे हो, ताला आपको खींच रहा है। इसी तरह से जब सन अर्थ को खींच रहा है, घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, उस टाइम पे उसको भी पुल फील होता है, उतना ही होता है। ये बात कही न्यूटन ने, न्यूटन्स थर्ड। बस ठीक है कि नहीं? तो फिलहाल मेरे बच्चों, आप लोग इस माइंड फ्रेम में आ गए कि जब भी कोई फोर्स लगेगा उसका कहीं और रिएक्शन होगा या कहीं और उसका जोड़ीदार होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज द रिएक्शन एंड एक्शन आर इक्वल and opposite and acting on different bodies या acting on interacting bodies, interacting, but यहां ध्यान रखना different bodies। कभी भी एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं लग सकते, बिकॉज हमें पता ही है कि यार मुझे अगर किसी ने धक्का दिया तो मैं उसको दे रहा हूं, मतलब मैं अपने आप को फिर से नहीं दे सकता। एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं लग सकते। क्लियर है क्या? नहीं है? इसका कुछ भी नहीं है बच्चों, इसका आउटकम इतना है आपके लिए समझना है, whenever there is an interaction, whenever there is a force, there will always be its
न्यूटोनियन पेयर, इट्स थर्ड लॉ पेयर, रिएक्शन पेयर, ठीक है। अगर कहीं आपके पास एक्शन है तो कहीं ना कहीं रिएक्शन है। इट डजेंट मैटर कि ये पहले ये बाद में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलो अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें, अगर ये एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन भी जरूरी होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है समझ। आप कितनी इंटरेक्शन याद कर सकते हो? इस वक्त आप बैठे हो या अगर आप फ्लोर पे खड़े होते हो, ध्यान से देखो, आपको फ्लोर तो धक्का दे ही रहा है, ऊपर की तरफ धक्का लगा रहा है ना, आप भी फ्लोर को दबा रहे हो। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कच्ची रोड पे पैर रख दिया और वहां पांव धस गया? यस, सही बात है कि नहीं? दैट मीन्स कुछ तो आपकी वजह से होने वाला था उस फ्लोर को। दैट्स व्हाई इट्स गिविंग यू द फोर्स बैक। क्लियर है कि नहीं है? ओके, जब आप फ्लोर पे दबाव डालते हो, mg इज अ डिफरेंट थिंग, mg की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो अर्थ और आपका इंटरेक्शन है डायरेक्ट। फ्लोर को अगर आपसे कहोगे तो फ्लोर में ऐसे भी, अगर मैं इसको मान लो मैं इसको धक्का दे रहा हूं ऐसे बोर्ड को, तो बोर्ड भी मुझे धक्का देगा, ठीक है कि नहीं? वेन एवर देर इज अ कॉन्टैक्ट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सच अ फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन। रस्सी कुछ भी हो, कहीं भी आप उस कुत्ते को रस्सी बांध के खींच रहे हो तो कुत्ता भी आपको खींच रहा है, ठीक है कि नहीं? ओके, बस ये बात चाहिए मेरे बच्चों आपके दिमाग में, ये क्यूरियोसिटी भर दो मैं कि कौन सी बॉडी क्यों चल रही है। क्लियर है कि नहीं? ऑलवेज थिंक अबाउट इट। क्लियर है कि नहीं है? और सच कहूं, योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड विल बी इनफ टू अंडरस्टैंड इट। देखो ध्यान से कैसे, सपोज एक ट्रक चल रहा है, ओके, ट्रक जा रहा है ऐसे, हाँ है ना, ट्रक जा रहा है, इसमें लेट्स से यहां कोई बैठा हुआ है, वो ट्रक के साथ ही जा रहा है। कौन ले जा रहा है उसको अपने साथ? देखो, डोंट लुक आंसर इन फिजिक्स, नो, थिंक थ्रू योर डे टू डे लाइफ। तुमको पता है कि अगर हम ट्रक में बैठेंगे या बस में बैठेंगे वो अपने साथ ले जाएगी। यू नो दिस, आई डोंट हैव टू टेल यू। मैकेनिज्म क्या है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मैं इतना ही कहूंगा बच्चों कि तुम्हें अपने साथ कौन ले जा रहा है? ट्रक। तुम्हारे मूवमेंट का रिस्पॉन्सिबल कौन है? ट्रक। कैसे? मुझे नहीं पता फिलहाल, ठीक है कि नहीं? समझ गए मेरी बात की नहीं? आप एक लिफ्ट में कभी कभी लिफ्ट में गए ना, लिफ्ट में कभी चढ़े हो किसी मॉल वॉल में? इतना तो जाते ही हम, यहाँ वहां छोटी छोटी जगह। जैसे आप लिफ्ट पे खड़े हो जाते हो, आपको ऊपर कौन उठाता है? कहीं ना कहीं ये फ्लोर आपको क्या कर रहा है? चल चल और चल। सही बात है कि नहीं? इसका मजा आपको कब आएगा? मतलब अगर आपको मतलब बोलते नहीं एहसास नहीं है तो एक टेंशन भरी सिचुएशन में भरता हूं मैं आप लोगों को। एक ऐसी लिफ्ट है जहां आप खड़े हो सारे बच्चे, ठीक है, निचला फ्लोर तो ऊपर चढ़ रहा है लेकिन वो ऊपर वाला फ्लोर अपनी जगह है। तो मैं समझ आया कि हाँ यार खतरा है ना ठीक है, so that's the key to understanding these things। है ना? अगर मान लो किसी को हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर रहा है किसी बंदे को, है ना, बनाने आएगा मुझे हेलीकॉप्टर, ठीक है, यहां से रस्सी लटकाई है उसमें, है ना, और ये बंदा यहां पे लटक गया है, ठीक है, जस्ट इमेजिन इसको ऊपर कौन उठा रहा है? थिंक, रस्सी ना हो तो उठाएगा कौन? उसकी ध्यान रखना हमेशा, जितना हो सकता है उतना आप डे टू डे लाइफ से जोड़ो इन चीजों को तो मजा आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के, लेकिन साथ ये भी है कि जब आपको रस्सी ऊपर खींच रही है आप भी रस्सी को नीचे खींचेंगे, ये बात पक्की है। ओके, समझ गए मेरी बात के नहीं? रिफाइन बेटे, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग, दिस इज एक्शन रिएक्शन, तीन चीजें हैं, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। अगर ये फोर्स है वापस एकदम, अगर एफ है दूसरा माइनस एफ वेक्टोरियली, ओके। एंड दूसरी बात, इक्वल एंड अपोजिट हो गया, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट इंटरैक्टिंग बॉडीज, एक ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं है? समझ पाए मेरी बात? दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सच कहूं तो आप भी आज की डेट में ये चीज प्रपोज कर सकते थे, क्या खास बात है इसमें? बट ऑफ कोर्स बेटा, तब की और आज की बात बहुत अलग अलग है। लेकिन आई कहां से? अगर आप ध्यान दो, ये चीज फॉर्मुलेट होने का रीजन एक ही है, द गाय वॉज अ गुड ऑब्जर्वेंट ऑफ हिज नेचर, ऑफ द नेचर अराउंड हिमसेल्फ, नथिंग एल्स। एक साइंटिस्ट निकलेगा इसी
इसी चीज से। एक साइंटिस्ट बुक्स पढ़ के कभी नहीं आएगा निकल ना, प्रॉब्लम यही खड़ी होती है। जितना आप बुक पढ़ो, इट्स अ डॉक्यूमेंट फाइन, लेकिन आइडिया अल्टीमेटली ये है कि अपने आसपास दुनिया को समझो। क्लियर है कि नहीं? ओके अब आप खुद सोचे, सपोज ये आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, है ना, तो लेट्स मेक इट लाइक दिस। ये एक फ्लोर है, ये वॉल है, सही बात है कि नहीं? हमें पता है कि अगर ये वॉल ना होती तो ये नीचे गिरता, दैट मीन्स वॉल उसको यहां से यहां धक्का लगा रही है। अगर फ्लोर ना होता तो ये नीचे चला जाता, धस जाता, तो फ्लोर ऊपर धक्का लगा, सही बात है कि नहीं? हमको ओवरऑल पता है कि इसको कौन खींच रहा था, ग्रेविटी। अगर इन कॉर्नर्स की बात करूं, दैट मीन्स ये कॉर्नर्स पे भी, ठीक है कि नहीं? ओके ये इसने भी इस पे लगाया और यहाँ पे भी, ओ सॉरी, ठीक है। इसकी अगर आपको पता करनी है ये किसको फील होगा, ये है ना, अपने घर में जाना, ओके यहाँ अच्छी सी पेंटिंग लगी होगी, बट सॉफ्ट सी पेंटिंग होगी, आप सीढ़ी लाके इस पे लगा देना, है ना, देखना कितना बड़ा निशान पड़ेगा उस पे, सही बात है कि दैट मीन्स आपने कुछ तो डैमेज किया है, ठीक है। ऐसे सोचो कि क्या क्या हो सकता है, समझ गए मेरी बात? हो सकता है ऐसे आपको समझ ना आ रहा हो कि ठीक तो है, लेकिन अगर आप इसको रखोगे ना काफी टाइम वहां पे, तो कुछ दिनों में यहाँ पेंट खराब हो जाएगा। कैसे हुआ? देयर इज एन इंट्रैक्शन, ये इंस्ट्रूमेंट उसको पुश कर रहा है, वो वॉल इसको पुश कर रही है, ठीक है कि नहीं? अगली बार ध्यान रहे, अगर आप ऐसे कई बार दरवाजे से चलते हैं और दरवाजे से टकराते हैं, तो आपको ही नहीं लगी, दरवाजे को भी लगी है। ये बात अलग है कि वो रो नहीं सकता, वो पीट नहीं सकता, वो फील नहीं कर सकता, दैट्स द ओनली डिफरेंस। यू कैन चेक इट समवेयर एल्स। क्या आप अगर एक फ्रेंड से टकराओ, सिर से सिर टकराओ, तब समझ आएगा कि दोनों यार लगी है ना। दैट्स थिंक थ्रू लाइफ, थिंक थ्रू योर, जो भी आपको आसपास दिखता है उसमें समझो बेटे प्लीज, है ना। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? देन व्हाई आर यू लुकिंग एट दैट? मेरी तरफ देखो। हाँ मोबाइल जनरेशन, इसमें तो हूं नहीं मैं, कहाँ हूं मैं? तो हूं ही नहीं वहां पे, खाली है। अच्छा ठीक है, ओके तो चलो थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाते हैं, दिमाग में बैठ गई चीजें। तो पहला, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज क्वालिटेटिव, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज क्वांटिटेटिव, थर्ड लॉ ऑफ मोशन यू कैन से इट्स सॉर्ट ऑफ इंटरैक्टिव, ठीक है कि याद रहेगा, ऐसे ऐसे याद रहेगा, और क्या चाहिए मुझे? ऐसा कुछ इंटरनेशनल कोई वो नहीं है, इंटरनेशनल मतलब वो नहीं है भाई ऐसे बोलो इसको, बट समहाउ आई फील ना कि मेलोडीज जोड़ दी जाए चीजों के साथ तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं। इट इज क्वालिटेटिव कि हो क्या रहा है बस, क्वांटिटेटिव कितना हो रहा है, ओके, एंड इंटरैक्टिव कि भाई ठीक है कि नहीं, ओके समझ गए कि नहीं कि कोई भी फोर्स, ओके इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं। ओके मोमेंटम इक्विलिब्रियम कर लिया था हमने, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गुड। अगर ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ओके पहली वाली चीज ऑन बी ड्यू टू ए एंड वाइस वर्सा, क्लियर? Mathematically, Newton's law says that FAB is equal to minus FBA or FBA is equal to minus F. This is Newton's third law, mathematically अगर मैं बोलूं, ठीक है? कई बच्चे ध्यान से रहे बच्चों, कई बच्चे फील करेंगे कि अच्छा FAB प्लस FBA इज इक्वल टू, ये सच है, न्यूमेरिकली इट इज ट्रू, में कोई खराबी नहीं, बट एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड दीज टू आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, ठीक है? तो बॉडी पे फोर्स नेट नहीं जीरो होगा, ठीक है? इसका अपन न्यूमेरिकली ठीक है, इक्वेशन में कोई खराबी नहीं लग रही है मुझे, मैं मना नहीं कर सकता, आई वुड नॉट कंफ्यूज यू बाय सेइंग नहीं ऐसा नहीं है, यस दे आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर एक +10 है दूसरा में, डज इट मीन कि इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है? नहीं,
इस पे इतना ही है, उस पे उतना है। हाँ, इससे आपको ये हैंडल जरूर मिलेगा। हैंडल मतलब पकड़, ओके। कि अगर किसी ने बोला कि वो बॉडी इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगा रही है, तो तुम फटाक से बोलोगे ये भी उस पे 100 अपोजिट लगा रही है। ये इंपॉर्टेंट आउटकम है इसका, ना कि आप हर बारी जीरो करते फिरो। क्लियर है कि नहीं है? ये ध्यान रखना। समझ गए कि नहीं? सो आई होप इट वाज इंटरेस्टिंग टू यू गाइस, राइट? समझ आया अच्छे से? तो बच्चों मेरे साथ फिजिक्स पढ़ोगे, कोशिश करनी है क्या करनी है, डे टू डे लाइफ से क्लियरली, है ना? ये खुशकिस्मती होती है अगर आप 11th 12th में फिजिक्स पढ़ो ऐसे, बिकॉज इट इज अ पॉसिबिलिटी। इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको? डे टू डे लाइफ में जो हम प्रोसेसेस देखते हैं, बहुत डीप नहीं है ना, बहुत ऊपर ऊपर से, जैसे फोर्स लगाना, सामान उठाना, गाड़ी चलाना, दिस इज classical physics. It can be imagined very simply through examples all around you in the world. इसके बदले में जो further layers of physics हैं, that requires you a lot of experience first, a lot of exposure to physics in the basic level and higher levels, then you can get into those. जैसे quantum physics जो है, उसमें आपको सब कुछ सामने सामने तो नहीं दिखेगा, आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। क्लियर? सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिस्कशन। समझ गए अच्छे से कि नहीं? हाँ या ना? वो पक्का पक्का, ठीक है? दैट वाज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहां पे मैं एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहूंगा, क्योंकि अब यहां तक पहुंच गए हम। समझ आए? इसका कैंसलेशन नहीं, दे नेवर कैंसल ईच अदर। न्यूमेरिकली दे कैन बी इक्वल एंड अपोजिट, दे आर इक्वल, बट दे डोंट कैंसल, बिकॉज कैंसल होने के लिए, दो फोर्सेस को कैंसल होने के लिए सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी इनफ नहीं है। दे शुड बी एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं? आर यू फाइन बेटे? कैन वी डू एनीथिंग अबाउट इट? ओके, तो इसमें एक काम करते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, एटलीस्ट आपको ये वोकेबुलरी हो कि कौन से फोर्सेस हैं हमारे आसपास। देखो, हमें पता होना चाहिए। अभी मैं रस्सी की बात कर रहा था, वो कैसे बिहेव करती है, फ्लोर कैसे बिहेव करता है, सही बात है कि नहीं, अर्थ कैसे पुल करती है हमको, ये चीजें, एटलीस्ट स्प्रिंग है तो स्प्रिंग क्या करेगी, ये बिहेवियर्स मैं समझाऊंगा। आई थिंक दैट मच टाइम वी डोंट हैव मच टाइम, वैसे है टाइम, इसलिए मैं अगली क्लास के टेंशन में हूं, ठीक है? तो सबसे पहला है बच्चों, वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है? तो कभी भी जब भी तुम बॉडी दिखाओ, जनरली देखो बच्चे, नॉर्मली अगर आपने पार्टिकल दिखाना है तो मैं पार्टिकल दिखा देता यहाँ पे, है ना, बट इट विल बी डिफिकल्ट टू ड्रॉ ऑन इट। सही बात है? तो मैं पार्टिकल ही बता रहा हूं, लेकिन बनाऊंगा एज अ बॉक्स। क्या बनाऊंगा? जब भी मैंने बॉक्स बनाया, आई डोंट मीन इट इज अ बिग बॉक्स, इट इज अ पॉइंट मास, इट इज अ, बट इस पे कुछ ड्रॉ करना हो ऐसे ऐसे तो वो इजी हो जाता है। दैट्स द बेसिक आइडिया है। क्लियर है कि नहीं है? तो मास में अगर दिखाऊं, कोई भी मास दिखाऊं, पॉइंट मास है ये। प्लीज एंड प्लीज डोंट टेक दिस लाइटली, बिकॉज जब मैं रोटेशन पढ़ाऊंगा, मैं इसी चीज में चेंजेस लाऊंगा, तब आप सोचोगे ये तो शायद पढ़ लिया था हमने। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडेड मासेस, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पॉइंट मासेस। इज दैट क्लियर? यानी कि ऐसे मासेस में रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है। सही बात है कि नहीं? ओके, देखो, रोटेशन मतलब मान लो मैं हाथ में डंडा उठाऊं तो घुमा सकता हूं, लेकिन मैं अगर हाथ में एक तिनका उठाऊं तो उसको क्या घुमाऊंगा? समझ रहे हो मेरी बात के लिए? बात क्लियर? तो ये ध्यान रखना। विल बी टॉकिंग अबाउट only if you want to drop this statement rotation, it's fine, you don't know what is rotation, leave it. कुल मिला के मैं ये कहूंगा सिंपल पार्टिकल है, टिक 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 टिक, जहां भी जाएगा एक सिंगल पार्टिकल है। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में मैंने कहा कि जब भी एक बॉडी एक फ्लोर या एक सरफेस के कांटेक्ट में आती है, यू ऑलवेज हैव टू शो अ फोर्स एट द कांटेक्ट। ठीक है कि नहीं? फॉर नाउ मैं कहूंगा हम फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे फिलहाल। फ्रिक्शन इज नॉट एट ऑल अ पॉइंट, बिकॉज हमने अभी पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर इसमें देखूं मैं, इस कांटेक्ट पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, ध्यान रखना बच्चों। एक कि आपको ये धक्का दे ऊपर ऐसे, तो आप ऐसे दिखाओगे, ठीक है, यानी कि ऐसे दिखाऊंगा मैं, ऐसे, उसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड जनरली अवे फ्रॉम द सरफेस। जनरली मतलब अगर मान लो किसी ने यहाँ पे क्विक फिक्स चिपका दिया तो बात कुछ और होती है ना। अदरवाइज अगर आप किसी बॉडी को एक डब्बे पे रखते हो तो वो बॉक्स उसको नॉर्मल फोर्स देगा, पुश देगा, दैट्स इट, पुल नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? इट इज जनरली अ
पुश। तो इस पे जब हम फोर्स दिखाने की कोशिश करेंगे तो इसमें एक फोर्स क्या होगा बेटे, देयर विल बी अ नॉर्मल फोर्स फ्रॉम अंडर। क्लियर है कि नहीं? विच शोज विच थ्रू विच यू आर एबल टू से। ये बच्चों सारी की सारी लैंग्वेज की बात है। मैं कैसे बताऊं, मैं ऐसे एक एरो लिख दूंगा, ठीक है कि नहीं, आई एम शोइंग अ फोर्स, दैट मीन्स यहां से कुछ है जो इसको क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है। साथ ही साथ देयर विल बी वन मोर फोर्स जो कि हम कभी नहीं भूलेंगे, वो होगा mg। mg इज ऑलवेज देयर। बॉडी किसी फ्लोर पे हो, कहीं लटकी हो, कहीं पानी के अंदर हो, कहीं पे भी हो, mg विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज ग्रेविटी कैन नॉट बी शील्डेड। ठीक है कि नहीं, हम घर के अंदर छुप के ये नहीं बोल सकते अब तो मैं तैरने वाला हूं, है ना। ग्रेविटी हमको हर जगह खींचती है। ओके बेटे, तो ये ध्यान रखना। एक तो नॉर्मल फोर्स। एक और चीज मुझे जल्दी से बताओ, देखो हालांकि मैं फ्रिक्शन लाना नहीं चाहता यहाँ पे, लेकिन एक चीज बताओ मुझे, कभी कभी ऐसा होता है तुम्हारे लिए कि तुम एक बॉक्स को धक्का देते हो, वो हिलता भी नहीं है, तो किसी ने तो रोका है उसके खिलाफ। ठीक है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट की वजह से भी वही फोर्स कॉन्टैक्ट की वजह से ही है अगेन, लेकिन दैट इज टेंजेंशियल। ऐसे होगी या जो भी होगा, जैसे भी दिखाना है तुमको, दैट्स अप टू द सिचुएशन, बट वो होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये होगा नॉर्मल कंपोनेंट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल। रहेगा याद ये चीज। ओके, जब भी कोई जनरली फॉर द टाइम बीइंग हमें सिर्फ नॉर्मल फोर्स पे जोर देने की जरूरत है कि हाँ यार कॉन्टैक्ट लगा तो मीन्स कहीं ना कहीं नॉर्मल फोर्स है। क्लियर है कि नहीं? और मेरे बच्चों ये जो डायग्राम बना रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? इसमें मतलब भावुक होने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए इंसान को, है ना। ठीक है मेरे बच्चे। ओके, तो पहला फोर्स समझ गए, कौन सा फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स। हाउ टू शो इट, यू नो व्हाट इट इज डूइंग। क्लियर है कि नहीं? आपको पता है कि जब जब कॉन्टैक्ट होगा तो क्या क्या फोर्सेस हो सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मेरे इनोसेंट स्टूडेंट्स, आप फ्रिक्शन की टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन मैंने साथ साथ बता दिया है कि फ्रिक्शन भी होगा कल को, तो घबराएं नहीं, वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। फिलहाल हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा? नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, जैसे मैं अगर एक डायग्राम बताऊं, जैसे हम वही सीढ़ी वाली, ये सीढ़ी लगाई हमने, राइट, स्टेयरकेस छोटी सी। अब यहां पे क्या होगा, देखो ये जो वॉल है, ये इसको ऐसे धक्का देगी। याद रखना हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसे ड्रॉ करना है? सरफेस के नॉर्मल फोर्स। क्लियर है कि नहीं? नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं कई लोग, बट लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। यहाँ पे ये n1 होगा तो ये वी डोंट नो कि कितने कितने हैं, सो n1 n2। समझ गए कि यस और नो? ठीक है, अगर बाय द वे मैंने एक, हालांकि मैं गलत करूंगा बिकॉज एक स्फीयर रख दिया यहाँ पे, स्फीयर इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, नेवरदलेस वो भी नहीं था, लेकिन टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे इसको फोर्स किधर को लगेगा? ऊपर तक। और mg मत भूलना, है ना, जैसे n लाए तो mg भूल गए। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज पे कि ये n और ये mg एक्शन रिएक्शन है, ऐसा नहीं है। क्यों? दे आर बोथ एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, है ना। मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, ये अगर मास है और ये अर्थ है, इसको जब mg से खींच रहा है तो ये भी उसको उतने ही फोर्स है। ठीक है, जब हमें अर्थ खींचती है तो हम अर्थ को खींचते हैं। ठीक है, जब हमें अर्थ खींचती है तो ये हमको, सॉरी जब, हाँ एग्जैक्टली, हम अगर अर्थ को खींचेंगे तो अर्थ हमें खींचेगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये हमको जब अर्थ खींच रही है तो हम भी, लेकिन गड़बड़ क्या होती है, अर्थ इतनी बड़ी होती है कि हमसे मूव नहीं हो सकती, तो हमें ही मूव करना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं? नथिंग एल्स। एक तो ये, दूसरी बात, ये आया, इस गोले को अर्थ खींच रही है ना नीचे, और साथ ही साथ ये धक्का दे रहा है ऊपर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, नहीं, एक्शन ये है तो रिएक्शन ये है। एक, दूसरा, एक्शन ये है तो रिएक्शन ये है बेटा, ये ध्यान रखना। ओके, जब हम, अगर हम टेबल पे खड़े होते हैं तो हमें टेबल धक्का देता है ऊपर और हम टेबल को धक्का देते हैं, दिस इज एक्शन रिएक्शन। हमें अर्थ खींच रही है mg से नीचे, हम अर्थ को वापस खींच रहे हैं mg से। वी आर नॉट सक्सेसफुल इन मेकिंग इट मूव, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्लियर है कि नहीं है? बट
अपना वो कोशिश करते ही करते हैं, ठीक है कि नहीं। इन द सेम वे बेटे, इन द सेम वे कि जब आप एक फुटबॉल उससे पोस्ट से लटकते हैं, आप फुटबॉल पोस्ट को खींचते हैं लेकिन मूव नहीं कर पाते हैं, विद द रिजल्ट आप मूव होते हैं, ये ध्यान रखना, समझ गए कि नहीं। तो जब आप उसको खींच रहे हैं वो आपको खींचेगा, ये मत भूलना, वो ये एक्शन रिएक्शन हमेशा ध्यान रखना, ऐसे ही होता है। नेवरदलेस दूसरा टाइप ऑफ फोर्स जो मैंने डिस्कस करना है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया पहला, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया पहला। दूसरा हो गया बच्चों स्ट्रिंग में टेंशन। कभी भी कोई भी स्ट्रिंग अगर आपने टाइट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस रस्सी को दोनों तरफ से खींचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो एक रस्सी रखो ऐसे बेटे, इधर से भी खींचो, इधर से भी खींचो। खास बात यह है कि अगर आप यहां से फोर्स टी लगाते हो, यहां से भी कितना लगाना पड़ेगा, सेम। आप देखना ध्यान से जोर लगाओ, आप इक्वल फोर्स लगे तो वो इधर ना इधर कहीं नहीं जाती है। सही बात है कि नहीं, यहां तक समझ गए कि नहीं। दैट मीन्स ये जो रस्सी है बेटे, जब भी एक रस्सी टाइट है दैट मीन्स उसको क्या हो रहा है, उसको पुल लग रहा है दोनों एंड्स पे, दोनों एंड्स पे, एक पे नहीं होगा। दैट मीन्स अगर ये रस्सी एक मास से जुड़ी है तो ये मास इसको खींच रहा था, तो ये रस्सी उस मास को भी हमेशा ध्यान रखें। अगर ऐसे याद ना रहे, ऐसे सोचो, आप किसी भी बॉडी पे रस्सी बांध लो, आप सिर्फ उसको खींच सकते हो, धक्का नहीं दे। तो जिधर रस्सी है तो उधर ही, समझ गए मेरी बात की नहीं। ये ध्यान रखना मेरी डिग्रीज कि अगर एक मास है, इस पे रस्सी इधर है, इधर है, इधर है, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर, बाय सम टेंशन T1 T2 एंड T। ये याद रहेगा कि नहीं। रस्सी कैसी भी हो, अगर वो टाइट है इसे इधर खींचेगी, कैसे भी जिधर को रस्सी है उधर को पुल होगा, पुश कभी नहीं हो सकता। पुश एक रॉड कर सकती है, शायद एक स्प्रिंग कर सकती है, लेकिन रस्सी पुश नहीं करती है, याद रहेगा ऐसे। तो जब भी रस्सी हो आपको पता होना चाहिए रस्सी क्या कर सकती है। सपोज मैं एक सिचुएशन बताऊं आपको, ये एक सॉलिड कॉन्टैक्ट है, इस पे एक मास लटका है, इस पे एक और मास लटका है। अब देखना ध्यान से, इस मास को ये रस्सी कहां खींच रही होगी, और ये वाली रस्सी, सोचो सोचो, इसी मास से पूछ रहा हूं, इस मास का ये वाली रस्सी क्या करेगी, नीचे है ना। इसको, इसमें आपको मजा कब आएगा, देखना ध्यान से। लो जी, आप कहीं फंस गए हो, रस्सी से लटक गए हो, है ना, आपने हाथ से पकड़ी है रस्सी और टांगों में एक और रस्सी से एक और बंदा लटक गया है। अब खुद फील करो, आप क्या फील करोगे, ये रस्सी ऊपर खींच रही और ये नीचे। सो फीलिंग समझो, है ना। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसे अब इससे पूछोगे तो इसको पूरा भरोसा है कि ऊपर वाला मुझे जाने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा। सही बात है कि नहीं, इसको ऊपर खींच रहे हैं। ग्रेविटी इसको अलग से, इसको अलग से, अपना वजन गायब नहीं कर सकते आप, वो तो है ही, वो दोनों पे लगेगी। फिलहाल ये डायग्राम ड्रॉ कैसे करें, इट्स लेटर क्वेश्चन। फॉर नाउ यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नाउ स्ट्रिंग या टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। क्लियर है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज समथिंग इंटरेस्टिंग, दैट इज स्प्रिंग। क्या स्प्रिंग ऐसे दिखाते हैं बेटे। स्प्रिंग की खास बात यह है कि ऐसे में ये खुश होता है, अगर आप इसको धक्का दोगे ये वापस धक्का देगा, अगर आप खींचोगे ये खींचेगा। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करोगे तो भी धक्का लगाएगा, एक्सटेंड करोगे तो भी खींचेगा। क्लियर है कि? ओके, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। समझ गए कि नहीं। तो स्प्रिंग की एक नेचुरल लेंथ होती है जिसको हम L0 कह सकते हैं। खास बात यह है कि यहां से अगर आपने इसको एक्सटेंड कर दिया x अमाउंट से या कंप्रेस कर दिया x अमाउंट से, तो ये आपको फोर्स उसी के हिसाब से लगाएगा। F इज इक्वल टू के एक्स, एक्चुअली माइनस के एक्स, है ना। ये जो फोर्स है स्प्रिंग की वजह से। तो जब भी स्प्रिंग किसी चीज से बंधी हो, आप सबसे पहले ढूंढोगे कि वो कितनी एक्सटेंड हुई है या कंप्रेस हुई है। कंप्रेस मतलब मैं इसको दबाऊं, कितने अमाउंट से दबाया, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दैट डिस्प्लेसमेंट, जितना भी आपने इसको एक्सटेंशन किया है या कंप्रेशन किया है। तो स्प्रिंग फोर्स हो गया
mg तो चलो पता ही है, और क्या होता है बाकी। फ्रिक्शन अभी नहीं बताऊंगा मैं, फ्रिक्शन की टेंशन नहीं लो, ठीक है। फ्रिक्शन ऐड कर लेंगे अलग से सेक्शन, ठीक है। एंड दीज वर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन मैकेनिक्स, फाइंड। एंड और क्या, हाँ कभी कभी पुली आता है, क्या आता है? पुली मीन्स a tire which helps you bend the rope, that's it, okay। पुली का इतना ही काम है कि आपको रोप का डायरेक्शन बेंड करके दे, that's it। सपोज एक मास ऐसे लटका है और आप इस रस्सी को आप चाहते हो आप यहां से पुल करके रखो, मैं ऐसे खींच के रखा हूं लेकिन मास नीचे जाने से रुक रहा है। ये सिर्फ कैसे अचीव करा मैंने? एक पुली से। सही बात है कि नहीं? हमारे आसपास यहाँ गांव वगैरह में होता है कहीं पुली? कहाँ पे होता है? कुएं से पानी। सोचो कितना ब्रिलियंट आइडिया होता है वो। देखो ये कुआं है ना, इसके साथ में एक पुली लगा होता है ऐसे सिस्टम, और रस्सी से अंदर। फिर आप इस रस्सी को कहाँ खींचते हो? नहीं तो क्या करना पड़ना था एक बंदे को यहाँ चढ़ के, बंदे क्या मतलब बेचारी औरतें ही जाती हैं, है ना। अफसोस की बात है। नेवरदलेस अब ना यूट्यूब पे जाएगी वीडियो और मेरे पीछे पड़ जाएंगे ये एंटी फेमिनिस्ट, लेकिन नेवरदलेस ट्रेडिशनली हमें मूवीज में भी यही दिखाया है ना, बेचारी औरतें। अब कोई औरत यहाँ चढ़ के अब सीधे रस्सी से खींचती, ठीक है कि नहीं? ओके, दैट वाज नॉट पॉसिबल, फाइन। एग्जैक्टली इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट एज वेल। यहाँ आपका वजन भी आपकी हेल्प करता है। आपको अगर बस पकड़ के रखना है, आपका वजन एनीवे हेल्प है, फिर आप थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगा दो, हेल्प ले लो, वो एडिशनल चीज है। सो आई होप आपने बहुत सारी चीजें सीखी इमेजिन करनी, विच इज माई टारगेट इन दिस चैप्टर, बिकॉज अगर आपकी इमेजिनेशन अनलॉक होती है बहुत सारी चीजें हेल्प हो जाएंगी, ठीक है। ये चश्मा है सपोज, ये कैसे टिका हुआ है? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या क्या फंसा है कानों में, ऐसे देखो कैसे इंसान ने चालूपंथी करी है, कैसे चश्मा टिकाया है यहाँ नाक से, यहाँ कानों में फंसाया हुआ है। सही बात है कि नहीं? और कैसे जब हम चलते हैं तो खुद ध्यान दो कि हम कैसे अर्थ को पीछे धकेलते हैं, और अर्थ हमें आज चलते चलते कोशिश करना ये चीज फील करने की, है ना। समझ गए कि नहीं? और जब गाड़ी आगे चलती है तो क्या होता होगा? सोचो, वो गाड़ी अर्थ को पीछे धकेलती है और खुद आगे भागती है। सही बात है कि नहीं? एंड इट विल हैपन, कंटिन्यू टू हैपन, ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ गारंटी, बट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मी। आई होप यू आर हैप्पी एंड यू आर नॉट डिप्रेस्ड विद इट। आप एंजॉय कर रहे होगे न्यूटन्स लॉ को, इट्स इम्पोर्टेंट, है ना। कल पढ़ना है हमको मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ फॉर 2 पार्टिकल्स, हालांकि बाद में हम पढ़ते ही हैं, लेकिन 2 पार्टिकल्स के लिए मैं आपको बता दूंगा। और फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड फिर हम नॉन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, मीन अगर इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा, नॉन इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा, एंड दैट्स इट। उसके बाद फ्रिक्शन ऐड करके खत्म कर देंगे चैप्टर को, ठीक है कि नहीं? थैंक यू।